नमस्ते दोस्तों। आज हम चैप्टर 6 पर बात करेंगे जो कि लोकल एसईओ और इंटरनेशनल एसईओ के बारे में है। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, एडवांस्ड लोकल एसईओ टेक्निक्स और इंटरनेशनल एसईओ स्ट्रैटेजीज। लोकल एसईओ में हम देखेंगे कैसे लोकल पैक्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है और ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे मैनेज करते हैं। इंटरनेशनल एसईओ में हम डिस्कस करेंगे रेफलंग टैग्स का इम्प्लीमेंटेशन और मल्टीपल रीजन्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस्ड लोकल एसईओ टेक्निक्स पर बात करते हैं जो आपकी बिजनेस को लोकल सर्चेस में टॉप पर ला सकते हैं। लोकल पैक्स वो रिजल्ट्स होते हैं जो गूगल दिखाता है जब कोई लोकल सर्विस या प्रोडक्ट सर्च करता है, जैसे कॉफ़ी शॉप नियर मी। इनमें रैंक करने के लिए ये टेक्निक्स ट्राई करें। थंबटैग सजेस्ट का यूज़, लोकल कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए थंबटैग जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें। गूगल मैप एम्बेड करें। अपने वेबसाइट के अबाउट या कॉन्टैक्ट पेज पर गूगल मैप एम्बेड करें। लोकेशन फोकस्ड कीवर्ड्स, पेज के टॉप सेक्शन में लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करें। टाइटल टैग डबल डिप, होम पेज के टाइटल टैग में 2-3 लोकल कीवर्ड्स डालें। मेटा डिस्क्रिप्शंस ऑप्टिमाइज करें। लोकल सर्चर्स के लिए मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखें। गूगल बिजनेस प्रोफाइल इन्हांस करें। अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट करें। लोकल साइटेशंस बिल्ड करें। एनएप कंसिस्टेंसी रखाएं अक्रॉस डायरेक्टरीज। वेबसाइट लोकलाइज करें। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन रखें और लोकल कीवर्ड्स डालें। स्कीमा मार्कअप यूज़ करें। लोकल बिजनेस स्कीमा इम्प्लीमेंट करें। लोकलाइज्ड कंटेंट बनाएं। लोकल इवेंट्स, ट्रेंड्स या इंटरेस्ट्स पर कंटेंट लिखें। लोकल ब्लॉगिंग, जियो स्पेसिफिक ब्लॉग्स लिखें। लैंडिंग पेजेस ऑप्टिमाइज करें। हर लोकेशन के लिए स्पेसिफिक पेजेस बने। लिंक एक्विजिशन, लोकल बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप्स बने। कंपेटिटर एनालिसिस, टूल्स से कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स और स्ट्रैटेजीज एनालाइज करें। माइक्रो एसईओ स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स के लिए इंडिविजुअल पेजेस बनाएं। हाइपर लोकल एसईओ, नेबरहुड स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करें। लोकल इवेंट्स में इंगेज करें। लोकल इवेंट्स स्पॉन्सर करें या अनपार ब्लॉग लिखें। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट आपकी क्रेडिबिलिटी और एसईओ रैंकिंग्स दोनों के लिए ज़रूरी है। रिव्यूज़ एनकरेज करें। हैप्पी कस्टमर्स से रिव्यूज़ मंगें। पॉजिटिव रिव्यूज़ मॉनिटर करें। ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ से लोकल रैंकिंग्स इम्प्रूव होते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ हैंडल करें। नेगेटिव रिव्यूज़ को पोलाइटली एड्रेस करें। ट्रैकिंग टूल्स यूज़ करें। गूगल एनालिटिक्स से ट्रैफिक ट्रैक करें। डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट्स, एनालिटिक्स रिव्यू करें और अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट रखें। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रिव्यूज़, कस्टमर्स को रिव्यूज़ देने के लिए इनकरेज करें। जीबीपी रिव्यूज़ मैनेज करें। गूगल बिजनेस प्रोफाइल रिव्यूज़ का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दें। अब हम इंटरनेशनल एसईओ स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं जो ग्लोबल ऑडियंसेस को टारगेट करने के लिए जरूरी हैं। रिफ्लंग टैग सर्च इंजिन्स को बताते हैं कि कौन सा पेज किस लैंग्वेज और रीजन के लिए है जिससे करेक्ट कंटेंट यूजर्स तक पहुंचे। एचटीएमएल हेड सेक्शन में रिफ्लंग टैग्स डालें और एक्सएमएल साइट मैप्स में भी ऐड करें ताकि साइट परफॉर्मेंस पर कम लोड हो। नॉन एचटीएमएल फाइल्स जैसे पीडीएफ्स के लिए एचटीटीपी हेडर्स में hreflang यूज करें। एक मेथड चूज करें, HTML, XML साइट मैप या HTTP हेडर्स में से सिर्फ एक मेथड यूज करें पर पेज। ISO 69 वन लैंग्वेज कोड्स और ISO 366 1 अल्फा 2 रीजन कोड्स का सही इस्तेमाल करें, जैसे N फॉर इंग्लिश और GB फॉर UK। X डिफॉल्ट टैग का इस्तेमाल लैंग्वेज सिलेक्शन पेजेस या ग्लोबल होम पेजेस के लिए करें। hreflang जनरेटर टूल्स या वेगलॉट जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करें फॉर ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेशन। मल्टीपल रीजन्स के लिए कंटेंट को लोकल प्रेफरेंसेस के हिसाब से टेलर करें। हर रीजन के लिए स्पेसिफिक टैग्स यूज करें और लोकल प्रेफरेंसेस को कंटेंट में इंक्लूड करें। कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स, सब डायरेक्टरीज या सब डोमेन्स का इस्तेमाल करें। गूगल कीवर्ड प्लानर या आहरेफ से रीजन स्पेसिफिक कीवर्ड्स फाइंड करें। लोकल इन्फ्लुएंसर्स या डायरेक्टरीज से बैकलिंक्स बनें। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स CDNs से पेज स्पीड इंप्रूव करें। डुप्लीकेट कंटेंट अवॉइड करने के लिए कैनोनिकल टैग्स का इस्तेमाल करें। गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल से
रीजनल परफॉर्मेंस ट्रैक करें। तो दोस्तों, ये द इंटरनेशनल एसईओ स्ट्रैटेजीज। इन टेक्निक्स को केयरफुली इंप्लीमेंट करें और अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए